यहाँ शंकर जी ने भगवान से कहा कि ये क्या तमाशा है, समुद्र मंथन हुआ, सब कुछ प्रकट हुआ है? और सब आपने हमारे चेलों को अपना नजारा दिखाया, मोहिनी रूप हमको नहीं दिखाया, दैत्यों को दिखाया, देवताओं को भी दिखाया। देवता दैत्य सब लोग आपके मोहिनी रूप का सौंदर्य रस अनुभव किए। हम कौन गाय मारे थे भाई, हमको क्यों नहीं आपने दिया? है? हमको तो विष पान करने का आदेश दिया तो मैं तो विष पी लिया, और आपने अपनी मोहिनी रूप का सौंदर्य दर्शन मुझे नहीं कराया। शंकर जी ने कहा, भगवान ने कहा भाई देखो तुम रहने दो, समझे, तुम उसको न देखो, तुम्हारे जैसा फक्कड़ बर्फानी बाबा के लिए वो सब ठीक नहीं है। बोले नहीं नहीं, हमको भी आपको दर्शन कराना पड़ेगा। भगवान ने कहा भाई जाने दो। बोले नहीं नहीं, हमको भी दर्शन कराना पड़ेगा। बैठे, महाभूत काल से परे, हमको भी दर्शन कराना पड़ेगा। तो फिर तब तक देखते हैं कि शीतल मंद सुगंध हवा के झकोरे आने लगे, सुंदर उद्यान बन गया, सुंदर बगीचा बनकर तैयार, सुंदर उद्यान बन गया, सुंदर बगीचा बन गया, चारों तरफ रसमय वातावरण हो गया, रसमय वातावरण हो गया, शीतल मंद सुगंध हवा के झकोरे, और हवा के झकोरों को देख करके सौंदर्य का आनंद का अनुभव कर रहे हैं सब। साल ताल तमाल हिंताल बेर खजूर कटहल के वृक्ष, आम के वृक्ष, आम की मंजरियां, आम के बौर, और उस बौर के ऊपर भंवरे गुनगुना रहे हैं, और बसंत ऋतु का वातावरण, सुंदर सरोवर, उस सरोवर में कमल, और कमल के ऊपर भंवरे गुनगुनजार कर रहे हैं। सुंदर वृक्षों के बौर के ऊपर बैठ करके कोयल कुहू 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 कर रही है, ऐसा वातावरण। और उसी के बीच में सुंदर उद्यान, उस सुंदर उद्यान के बीच में 18 वर्ष की सुंदरी युवती सामने से गेंद खेलती हुई ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे खेलती हुई दिखाई पड़ी। भूत भावन भोलेनाथ उस परम सुंदरी की तरफ आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए भूत भावन भोलेनाथ चढ़ रहे हैं, वो पकड़ना चाहते हैं शंकर जी उस सुंदरी को, और उस सुंदरी दोनों भुजाओं के बीच से झुक करके नीचे से फिर पीछे जा करके नृत्य करने लगती है और गेंद खेलने लगती है। उस गेंद को देखने के लिए ऊपर दृष्टि करती है तो ऊपर नीचे से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, उसकी आंखों के सौंदर्य को देखकर भूत भावन भोलेनाथ आगे बढ़ते चले जाते हैं, और अंततः जा करके उसको जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। फिर भी वो निकल करके चली जाती है, फिर शंकर जी जाते हैं, फिर पकड़ते हैं, और फिर इस बार प्रगाढ़ आलिंगनबद्ध हो करके भगवान इस बार नहीं निकलते, विश्व मोहिनी मोहिनी रूप में। शंकर जी ने कहा था ना, हमको नहीं दिखाया सौंदर्य आपने, बस इस बार नहीं निकले। बस शंकर जी का काम तमाम हो गया, और जो तेज क्षरित हुआ शंकर जी का, उससे पारा पैदा हो गया। पारा जानते हो ना, जिसको मरकरी कहते हैं। कितनी औषधियां बनती हैं, कितनी दवाएं बनती हैं उससे। आयुर्वेद शास्त्र में जितने भी रस नाम से योग हैं, चाहे जयमंगल रस हो, चाहे योगेंद्र रस हो, चाहे अग्नि कुमार रस हो, चाहे कामिनी कल्पद्रुम रस हो, चाहे पुत्र कल्याण रस हो, माने जितने भी योग रस वाले, रसेंद्र पारदश्चै, उसका नाम ही रसेंद्र है, उसका नाम पारा है। समझ गए? शुक्रवीर्यं शिववीर्यं तथैव च, रसेंद्र रसराज, देखिए, हाँ रसराज है? रसेंद्र पारदश्चैव, रसराज रसेंद्र पारद रसराज, शिववीर्यम तथैव च, शिववीर, ये सब चीजें। बहुत शर्माए शंकर जी, भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए।
जैसे ये स्थिति हुई शंकर जी स्वरूप में, तब तक भगवान शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषित, वो मोहिनी स्वरूप गायब, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषित स्वरूप प्रकट। अब उस स्वरूप को देख करके शंकर जी बेचारे शर्म के मारे क्या कर? भगवान जैसे कोई लड़का शर्माए तो बाप जो है बेटा बेटा क्यों शर्मा रहे हो, ऐसे ही भगवान शंकर जी की ठुड्डी में हाथ रखे, बोले क्यों क्या हो गया? फिर भी इधर उधर शर्म के मारे बोले कोई बात नहीं, मैंने मना किया था तुमको लेकिन तुम नहीं माने, तुम जिद करने लगे कि सौंदर्य हमको भी दिखाओ, इसलिए मैंने, लेकिन जाओ, तुम्हारे शर्माने को देख करके मेरे मन में तुम्हारे प्रति वात्सल्य भी उमड़ रहा है। जैसे बच्चे शर्माते हैं तो माँ बाप के मन में वात्सल्य हो जाता है ना। तो एक रूप में तो भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के दोनों भावों से रुद्र प्रकट हुए तो पौत्र हो गए, तो लाड़ दुलार तो रहे। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज के बाद मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर लेश मात्र नहीं पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।